दिल्ली की केंद्रीय सड़कों पर उठती विरोध की चिंगारियां जब जंतर मंतर के मंचों से टकराकर देश की संसद की चौखट तक पहुंचती हैं, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं रह जाती, बल्कि लोकतंत्र की उस गहरी कसौटी में बदल जाती है जहां अधिकारी और कानून के बीच एक बेहद बारीक रेखा खींची होती है। कल तक जो लोग नारों के दम पर पूरी व्यवस्था को हिला देने वाला दावा कर रहे थे और सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक के इस्तीफा मांगते हुए प्रशासनिक तंत्र को चुनौती दे रहे थे, वे अचानक कानून के ऐसे निष्पक्ष और अभेद घेरे में आ खड़े हुए हैं जहां हर एक कदम का हिसाब मांगा जा रहा है। अगर आप देश के सच्चे नागरिक हैं और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आज लोग नाच गाना देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी गंभीर और प्रामाणिक जानकारी देखने वाले ही वास्तव में जागरूक नागरिक होते हैं। जब राजधानी की सड़कों में उठता यह विवाद गहराया और प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरों को लांघकर संसद मार्ग की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, तो शासन और प्रशासन के सामने बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या किसी आंदोलन की आड़ में आम जनजीवन, शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को खतरे में डालने की अनुमति दी जा सकती है? इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से समझा जाए तो यह समझना कठिन नहीं होगा जब कोई भी विरोध प्रदर्शन अपनी वैधानिक सीमाओं को लांघकर उग्र रूप धारण करने लगता है, तो राज्य की जिम्मेदारी केवल शांति बनाए रखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस पूरे तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना हो जाता है जो किसी भी संप्रभु देश की नींव होती है। जंतर मंतर के ऐतिहासिक प्रांगण में जब 24 घंटे का अल्टीमेट जारी हुआ और विभिन्न मीडिया चैनलों के सामने कड़े तेवर दिखाए गए, तब यह लगा था कि यह गतिरोध लंबा चलेगा। लेकिन जैसे ही गृह मंत्रालय ने मामले की कमान संभाली और दिल्ली पुलिस के साथ साथ विशेष साइबर और सुरक्षा इकाइयों को मुस्तैद किया, प्रशासनिक तंत्र ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी उकसावे या दबाव के सामने नियमों में समझौता नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही घंटों में सड़कों पर बना हुआ कृत्रिम दबाव पूरी तरह से ढह गया और जो चेहरे कल तक आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वे कानूनी प्रक्रिया का सामना करते ही क्षमा याचना की मुद्रा में नजर आने लगे। अदालती प्रक्रियाओं की बात करें तो देश की सर्वोच्च अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख इस पूरे मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, जहां न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में यह बात रेखांकित की कि विरोध का अधिकार अपनी जगह है, लेकिन जब सुरक्षा बलों पर हमले, भ्रामक बयानबाजी और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले तत्वों की सक्रियता की बात आती है, तो न्यायपालिका किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालतों ने घटना से जुड़े तमाम साक्ष्यों, जिनमें सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग्स और डिजिटल संवाद शामिल हैं, इनको पूरी तरह से सुरक्षित करने या उनको रखने के कड़े निर्देश दिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और जो निर्देश हैं या बहकावे में आए हैं उनके प्रति सहानुभूति रखी जाए। परंतु जो योजनाबद्ध तरीके से अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जा सके। इसके साथ ही डिजिटल युग में आंदोलन का चरित्र जिस तरह बदला है, उसने सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई और जटिल चुनौतियां खड़ी कर दी है, क्योंकि अब किसी भी प्रदर्शन को केवल भौतिक रूप से सड़कों पर नहीं चलाया जाता, बल्कि उसके पीछे सोशल मीडिया की हजारों संदिग्ध खातों, कृत्रिम बॉट्स और बॉट नेटवर्क्स का सहारा लिया जाता है, जो माहौल को भड़काने और कृत्रिम समर्थनकारी का भ्रम पैदा करने के लिए विदेश सर्वर में संचालित होते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की शुरुआत जांच रिपोर्टों ने इस बात का बड़ा खुलासा किया कि प्रदर्शन के उग्र होने से ठीक पहले इंटरनेट पर किस प्रकार की अचानक से नए प्रोफाइल सक्रिय और रणनीतिक रूप से विशेष हैशटैग चलाकर पूरे देश में एक भ्रमण की स्थिति बनाने का प्रयास किया गया, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते ट्रैक करके निष्प्रभावी कर दिया गया। केवल साइबर मोर्चों पर ही नहीं, बल्कि वित्तीय मोर्चों पर भी जब जांच की परतें उधड़ने लगी, तो वित्तीय खुफिया इकाइयों ने यह खंगालना शुरू किया कि जंतर मंतर पर इतने बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक, आधुनिक ध्वनि प्रणालियों और प्रचार अभियानों के लिए फंडिंग कहां से आ रही थी, क्योंकि भारत के कठोर वित्तीय कानूनों और एफसीआरए के नियमों के तहत कोई भी संगठन बिना पारदर्शी पंजीकरण के विदेशी या संदिग्ध धन का उपयोग सार्वजनिक गतिविधियों के लिए नहीं कर सकता।
इतिहास साक्षी रहा है कि भारत में जब भी किसी राज्य या केंद्र स्तर पर प्रशासनिक कड़ाई की आवश्यकता पड़ी है तो सरकारों ने जनहित में सख्त फैसले लिए हैं, चाहे वह किसी भी कालखंड में विभिन्न राज्यों के सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर की गई हो, वैधानिक कार्रवाई हो या फिर सीमा पर से आने वाले अनुचित प्रभावों को रोकने के लिए उठाए गए कदम हों। जब कानून की निष्पक्ष प्रक्रिया काम करना शुरू करती है और सबूतों के आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ती है तो केवल नारों पर टिके हुए आंदोलन अपने आप बिखर जाते हैं। और यही स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रही है, जहाँ मुख्य आयोजक और रणनीतिक बनाने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया के सामने अनुनतरित हो गए हैं। संसद के भीतर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिली है, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच सुरक्षा बलों का भूमिका और प्रशासनिक आदेशों को लेकर तर्क वितर्क हुए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यह साबित कर दिया कि भारत का संवैधानिक ढांचा इतना सुदृढ़ है, वह हर राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती का उत्तर कानून के दायरे में रहकर देने में सक्षम है। जब देश की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य का पहला कर्तव्य यही होता है कि वह अराजकता को रोके और देश में विधि का शासन कायम रखे, ताकि आम नागरिक बिना किसी डर और बाधा के अपने दैनिक जीवन का संचालन कर सके। अंतिम विश्लेषण यही दिखता है कि किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था में भावात्मक उकसावे और प्रचार की जगह केवल तथ्य, साक्ष्य और संवैधानिक मर्यादा की सर्वोपरि होते हैं, और जो भी इन सीमाओं का उल्लंघन करने का प्रयास करता है उसे अंततः कानून के सामने जवाबदेही होना पड़ता है। इस वैधानिक और प्रशासनिक जवाबदेही के परे जब हम इस पूरे मामले की सुदूरगामी परिणामों का निष्पक्ष आकलन करते हैं तो इस बात को पूरी स्पष्ट हो जाती है कि आधुनिक समय में किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देने के लिए तरीके बदल चुके हैं, जहां अब केवल पारंपरिक रास्तों का भौतिक जमावड़ों से ही नहीं बल्कि डिजिटल तंत्र, क्षण विमर्शों और सोचे समझे वैचारिक अभियानों से चलाए गए राजनीतिक और लोकतांत्रिक ताने बाने से कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। जब जंतर मंतर जैसे संवेदनशील स्थानों पर उठने वाली आवाज़ें अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाएं छोड़कर व्यवस्था को पंगु बनाने के लिए आगे बढ़ती हैं तो प्रशासन के लिए यह अवश्य हो जाता है कि वह न केवल सतह पर रहकर दिख रहे विरोध को संभाले बल्कि उन अदृश्य तारों को भी चिन्हित करे जो इस पूरे घटनाक्रम को पीछे से संचालित कर रहे होते हैं। इस दिशा में जब हम सुरक्षा चक्र और तकनीकी निगरानी प्रणाली की भूमिका की गहराई में जाते हैं तो यह बात सामने आती है कि किसी भी बड़े सार्वजनिक आंदोलन के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जहां एक तरफ निर्दोष नागरिकों की आवाज़ और उनके अधिकारों का सम्मान करना होता है, वहीं दूसरी तरफ अराजक तत्वों द्वारा उनकी भीड़ को नाजायज लाभ उठाने की कोशिश पर पूर्ण विराम भी लगाना पड़ता है। भारतीय न्याय व्यवस्था और संविधान की मूल भावना सदैव इस सिद्धांत पर टिकी रही है कि शांतिपूर्ण विरोध और असहमति लोकतंत्र की प्राणवायु है, परंतु जब यही सुरक्षा असहमति, हिंसा, उकसावे या सुरक्षा बलों पर पथराव और बैरिकेड्स तोड़ने जैसे कृत्यों में बदलने लगती है तो वही संविधान राज्य को यह शक्ति देता है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त से सख्त प्रशासनिक कदम उठाए। हालिया घटनाक्रम में जब गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद स्पेशल सेल और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जांच को आपस में जोड़ने को शुरू किया तो कई ऐसी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को वास्तविक स्वरूप से पर्दा हटा दिया। जांच के दौरान यह पाया गया कि किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक झूठा और कृत्रिम जन आक्रोश पैदा करने की रणनीति बनाई गई थी, जिसमें न केवल स्थानीय स्तर पर भ्रामक सामग्रियां बटी हुई हैं बल्कि विदेशी धरती पर बैठे कुछ हिताधिकारियों द्वारा इस आग में घी डालने का काम किया जा रहा था।